पीरियड के बाद अगर ऐसा डिस्चार्ज आपको आ रहा है, तो आप बिल्कुल भी 100% श्योर हो जाओ कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। और दूसरी बात फ्रेंड्स, कि जो डिस्चार्ज होते हैं महिलाओं में कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के डिस्चार्ज जो निकलते हैं। एक महीना में एक महिला को अलग-अलग प्रकार के डिस्चार्ज निकलते हैं। अगर आप इसको समझोगे, जानोगे तो आपको पता चलेगा कि एक महीना में एक महिला को कितनी बार का डिस्चार्ज निकलता है। और ये प्रकार भी अलग-अलग होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक जैसा ही निकलता है। महिला का जो डिस्चार्ज होता है ये 100% श्योर है। ये बता देता है कि आपको प्रेगनेंसी रुकी है या फिर नहीं रुकी है, आपकी बॉडी कब क्या आपको रिएक्ट कर रही है। एक महिला में जो डिस्चार्ज होता है वो होना बहुत ज़रूरी होता है। जब पीरियड आते हैं उस समय कुछ अलग डिस्चार्ज होता है, जब आपको ओव्यूलेशन होता है उस समय कुछ अलग डिस्चार्ज होता है, जब आपका इम्प्लांटेशन होता है उस समय कुछ अलग डिस्चार्ज होता है, और जब आपको इन्फेक्शन होता है उस समय आपको कुछ अलग ही डिस्चार्ज दिखते हैं। अगर इन डिस्चार्जों पे गौर करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी में कब क्या हो रही है। तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि कब कौन सा डिस्चार्ज आपको आना काफ़ी ज़रूरी है, और कौन सा डिस्चार्ज नॉर्मल होता है और कौन सा डिस्चार्ज बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होता है, एबनॉर्मल होता है। तो सबसे पहला बात करते हैं पीरियड के बाद। देखो डियर, जब आपका पीरियड आता है तो पीरियड के बाद आपको डिस्चार्ज होना, जो पीरियड आने वाला है उसके पहले डिस्चार्ज होता है, और जो पीरियड आ जाता है उसके बाद जो डिस्चार्ज होता है वो बिल्कुल वाटरी डिस्चार्ज होता है। ये डिस्चार्ज वाटरी होता है, और मतलब कि उसमें थोड़ा सा स्टिकी रहता है, लेकिन ज़्यादा स्टिकी बिल्कुल भी नहीं रहता है। उसके बाद ये डिस्चार्ज जो पीरियड के बाद डिस्चार्ज आते हैं, पीरियड जब खत्म हो जाता है, ब्राउन कलर का पीरियड हुआ खत्म होता है, उसके बाद डिस्चार्ज आता है। डिस्चार्ज ये आपको वाटरी रहता है। उसके बाद 1 से 2 दिन के बाद ये डिस्चार्ज भी ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। बिल्कुल आपका वजाइना के जो प्राइवेट पार्ट होता है वो ड्राई हो जाता है, सूखा हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज नहीं आता है, एकदम बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद पीरियड के बाद आपका आता है ओव्यूलेशन का फेज़। जब ओव्यूलेशन का फेज़ आता है तो ओव्यूलेशन के फेज़ में फिर से आपका डिस्चार्ज बढ़ जाता है। एक से ओव्यूलेशन होने के 1 से 2 दिन पहले आपका 2 से 4 दिन पहले आपका डिस्चार्ज बढ़ जाता है, और 4 दिन पहले बढ़ता है। उसके बाद जब दूसरा दिन जब ओव्यूलेशन होने वाला रहता है, उसके 1 से 2 दिन पहले ये डिस्चार्ज आपका बिल्कुल स्लिपी, यानी कि स्लिपी एकदम बिल्कुल स्लीपी हो जाएगा, और उसमें स्ट्रेस लेवल डिस्चार्ज हो जाएगा, और वो बिल्कुल वाटरी होता है, उसमें 90% केवल पानी होता है। ऐसा डिस्चार्ज आता है। जब फिंगर पे लोगे ना तो उसमें स्ट्रेच बनेगा, धागे नुमा ऐसे बनता है, थोड़ा भी बनेगा, ज़्यादा भी बनेगा, अपनी-अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग वो बनता है। थोड़ा भी बनता है तब भी समझना है ओव्यूलेशन है, ज़्यादा बनता है तब भी समझना है ओव्यूलेशन है। तो आपकी बॉडी जैसी है वैसा वो डिस्चार्ज बनेगा। तो धागेनुमा डिस्चार्ज आपको बन रहा है, और आपको स्लीपी डिस्चार्ज फिसलन भरे बन रहे हैं। जैसे कि अंडे का व्हाइट पार्ट होता है ना, जब तोड़ोगे तो उसमें जो व्हाइट पार्ट होता है उस वैसा डिस्चार्ज आ रहा है। तो आप समझ लो कि आपको जो है ओव्यूलेशन होने वाला है, आपका अंडा अब निकलने वाला है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि बहुत सारी महिलाओं का ये भी कन्फ्यूजन है कि ये जो फिसलन भरे डिस्चार्ज होते हैं ये कितने दिन होते हैं। देखो डियर, ये 2 से 3 दिन भी हो सकते हैं, और 3 से 4 दिन भी हो सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होगा। 2 से 3 दिन बहुत अमूमन 4 दिन होता है, बहुत ज़्यादा 4 दिन नहीं होता है, केवल 2 से 3 दिन ही काफ़ी होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। क्योंकि 2 से 3 दिन के अंदर ही आपका ओव्यूलेशन हो जाएगा, आपका अंडा निकल जाएगा। तो ऐसा डिस्चार्ज आ रहा है, और वो भी पीरियड के बीचों-बीच के दिनों में। बीचों-बीच के दिनों का मतलब आप जो है समझते होंगे, जैसे कि आपके पीरियड की साइकिल 30 दिन की है, तो आपका ये डिस्चार्ज 10वें दिन के बाद से दिखाई देने लगता है, तो समझना है कि आपका ओव्यूलेशन होने वाला है। इसके बाद आपका जो डिस्चार्ज है, ये ऐसा डिस्चार्ज जो है बंद हो जाता है। ये डिस्चार्ज जो है ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। उसके बाद थोड़ा-सा नॉर्मल सा डिस्चार्ज आने लगता है। जब आपका ओव्यूलेशन होता है, अंडा निकल जाता है, अंडा वहाँ पे अल्टीमेट होते हो, तो वहाँ पे जब अंडा फर्टिलाइज़ हो जाता है, तो डिस्चार्ज नॉर्मल निकलने लगता है, बिल्कुल भी कोई भी उसमें दिक्कत नहीं होती है। उसके बाद आपका डिस्चार्ज फिर से शुरू होता है, वो होता है आपका इम्प्लांटेशन का डिस्चार्ज। नॉर्मली डिस्चार्ज तो निकलता ही है, लेकिन जब इम्प्लांटेशन के समय आते हैं, 8 दिन ओवुलेशन के कम से कम 7 दिन 8 दिन के बाद फ्री हो जाती है। आपका डिस्चार्ज फिर से बढ़ जाता है। आपका जो डिस्चार्ज है, इस बार डिस्चार्ज आपका कुछ अलग टाइप का आपका निकलने लगेगा। अगर आपका प्रेगनेंसी हो चुका होगा तो कुछ अलग सा डिस्चार्ज आपको निकलने लगेगा। ये डिस्चार्ज जो है वाटरी हो सकता है, स्टिकी हो सकता है, और ये डिस्चार्ज की खासियत ये होती है
कि ये डिस्चार्ज आपका जब पैंटी वगैरह में चिपक जाएगा ना, तो गोंद की तरह ये डिस्चार्ज चिपक जाता है। जब प्रेगनेंसी हो जाती है, तो ये गोंद की तरह डिस्चार्ज आपका चिपक जाता है। जब उसको रब करोगे तो ही छूटेगा ये डिस्चार्ज, ऐसे ये डिस्चार्ज नहीं छूटेगा। और ये क्रीमी टेक्सचर का डिस्चार्ज होता है। जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो डिस्चार्ज निकलते हैं, उसकी मैं बात कर रही हूँ। और ये डिस्चार्ज पहले से ज़्यादा निकलेगा। जो पहले आपका डिस्चार्ज निकलता था, उससे 2 गुना ज़्यादा ये डिस्चार्ज निकलने लगेगा। तो आपको समझना है कि आपको कहीं न कहीं प्रेगनेंसी हो चुकी है। यहाँ पे अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं हुई रहेगी, ये डिस्चार्ज फिर से मैं बताऊँ, क्रीमी टेक्सचर का, वाटरी और आपको व्हाइट कलर का भी निकल सकता है। ऐसा डिस्चार्ज निकल रहा है तो प्रेगनेंसी हो चुकी है। अगर आपको प्रेगनेंसी इस साइकिल में नहीं हुई है, तो आपको डिस्चार्ज नॉर्मल निकलेगा और बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज नहीं निकलेगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। डिस्चार्ज नॉर्मल निकलेगा, बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। और ये डिस्चार्ज आपको बिल्कुल जैसे कि स्टिकी निकल सकता है, इसके बाद आपको स्टोन जैसा निकल सकता है, वाटरी में स्टिकी रहेगा और येलोइश निकल सकता है। बहुत ज़्यादा येलो नहीं, हल्का-सा। उसके बाद क्रीमी निकल सकता है, लेकिन इसमें ना तो फिसलन भरे रहेंगे, ना तो ये गोंद की तरह चिपकेगा। आराम से जो डिस्चार्ज आपका पहले निकलता था, वैसे ये डिस्चार्ज निकलेगा। ऐसा निकल रहा है, तो समझना है कि आपको प्रेगनेंसी नहीं हुई है, आपका पीरियड आने वाला है। जब पीरियड आने वाले रहेंगे, जो आपका डिस्चार्ज निकलता है, ये डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा नहीं निकलता है। ये डिस्चार्ज आपको बहुत थिकनेस जैसा निकलेगा, दही जैसा निकलेगा, मतलब दही जैसा फटा-फटा नहीं, दही जैसा क्रीमी टेक्सचर का दही जैसा निकलेगा। और ये डिस्चार्ज आपको वाटरी भी हो सकता है और थोड़ा-सा पहले से ज़्यादा आपको ये डिस्चार्ज निकल सकता है। तो ऐसा डिस्चार्ज निकल रहा है, तो आपको पीरियड आने वाले होते हैं। अब बात करते हैं कि ये सब तो नॉर्मल होते हैं, अब एबनॉर्मल डिस्चार्ज किसे कहते हैं? तो एबनॉर्मल डिस्चार्ज अगर आपको फटा दूध जैसा, पनीर जैसा और उसके साथ-साथ आपको येलो कलर का, बहुत ज़्यादा गाढ़ा येलो कलर का, ब्राउन कलर का, या फिर आपको ऐसा डिस्चार्ज निकल रहा है, भूरे जैसा डिस्चार्ज निकल रहा है, तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। उसमें स्मेल है, बहुत स्ट्रॉन्ग वाला स्मेल है, तो ये आपको दर्शाता है कि आपको कहीं न कहीं इन्फेक्शन हो चुका है। और ये इन्फेक्शन जब हो जाता है, तो आपको इन्फेक्शन में कभी भी प्रेगनेंसी नहीं होती है। अगर प्रेगनेंसी हो भी गई है, तो इन्फेक्शन हो चुका है, तो उस कंडीशन में आपका गर्भपात हो सकता है, मिसकैरेज हो सकता है। तो आप अपने सबसे पहले तो अपने जो है इन्फेक्शन को सही करो। इन्फेक्शन होता क्यों है? इन्फेक्शन पुअर हाइजीन की वजह से होता है। आप जो अंडरगारमेंट्स इस्तेमाल करते हो, अगर वो सही नहीं है, उसकी कंपनी सही नहीं है, या फिर वो कॉटन वगैरह का नहीं है, या फिर उसको अच्छे से वॉश नहीं करते हो, धुलते नहीं हो डिटॉल वगैरह में डाल के, तो भी पुअर हाइजीन की वजह से आपको कहीं न कहीं इन्फेक्शन हो जाएगा। और जब इन्फेक्शन हो जाएगा, तो यूरिन में जो आपको गंध आने लगेगा, आपको डिस्चार्ज में स्मेल आने लगेगी, आपको जब पीरियड आते हैं, पीरियड का ब्लड में स्मेल आते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आते हैं। तो आप थोड़ा इस चीज़ को ध्यान रखो और समझो। और जब इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो अजवाइन वगैरह का पानी का इस्तेमाल किया जाता है, नीम की पत्ती का पानी, चाय नीम की पत्ती हो गई, या फिर अजवाइन हो गया, तेजपत्ता हो गया, मेथी हो गया, इसका चाय बना के पीजिए। ये इन्फेक्शन दूर हो जाता है। और नहीं दूर हो रहा है, तो आप एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्टेशन करें। आई होप कि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।